दोस्तों आज से करीब 2 महीने पहले हमारी भारतीय रेलवे में पहली बार थर्ड एसी के जो इकॉनमी कोच थे वो प्रयागराज जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यूज़ हुए थे और उसके बाद से प्रयागराज उधमपुर एक्सप्रेस में ये थर्ड एसी के जो नए कोच हैं वो इस्तेमाल हुए। और अब एक पूरी ट्रेन यानी कि थर्ड एसी इकॉनमी वाली पूरी ट्रेन जो है वो भारतीय रेलवे में चलाई जा रही है और इस ट्रेन का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से पटना तक चल रही है। और आज हम इस ट्रेन को वाराणसी जंक्शन से, वाराणसी कैंट से बोर्ड करने वाले। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं कि नई ट्रेन कैसी है, इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी है और जो भी पैसेंजर अंदर बैठे हैं उनका ओपिनियन जो है वो लेंगे हम। तो ये है हमारा खूबसूरत वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन इसको आप बोल सकते हो। फिलहाल चलते हम और अभी हमारी ट्रेन जो है वो लेट है, आज काफ़ी लेट चली ट्रेन हमारी, देखते हैं कब तक आती है। लेकिन फिलहाल अंदर चलते हैं और अंदर एक स्पेशल चीज़ है आपको स्टेशन में मिलती है, वो देखते हैं कि यहाँ पे अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मेरे ख्याल से वो जो स्पेशल चीज़ है वो यहीं मिलती है। एक बार पूछते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे है या नहीं। तो अफसोस की बात ये है कि यहाँ बस लिखा हुआ है, बाकी कुल्हड़ चाय जो है वो मिल नहीं रही है। कुल्हड़ चाय बोल रहे हैं कि चाय आपको मिल जाएगी पर कुल्हड़ नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको दिखाने वाला था पर अफसोस वो हो नहीं पाया क्योंकि कुल्हड़ में चाय यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज़ है, अगर आप देखो तो वंदे भारत जो है बस अब वो भी आने ही वाली है। अब यहाँ पे मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा पर सुबह 6 बजे की चली हुई ट्रेन जो है वो अभी पहुँच जाएगी कुछ देर में, और कल रात 11 बजे की चली हुई ट्रेन गति शक्ति अभी तक जो है वो नहीं आई है। तो ये लॉजिक थोड़ा आप समझ सकते हो कि गति शक्ति नाम की बस है और हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है वंदे भारत से इसका। एक मज़े की बात ये है कि सेम किराया, ऑलमोस्ट सेम किराया, मतलब वंदे भारत जो है वो 1700 में आप नॉर्मल उसके चेयर कार में आ सकते हो और गति शक्ति का जो फेयर है वो अराउंड 1600 समथिंग है। तो फेयर ऑलमोस्ट सेम है। और अगर देखो तो गति शक्ति कल रात के 11 बजे निकली थी और वंदे भारत सुबह 6 बजे निकली थी और शायद उससे पहले यहाँ पहुँच जाएगी। और ये लीजिए हमारी गति शक्ति से पहले जो है वंदे भारत आ चुकी है। दोस्तों मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए वीगो ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ पे आप फ्लाइट, होटल्स और एक्टिविटीज़ को बुक कर सकते हैं। ये ऐप आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट और 1000 से ज़्यादा सर्च रिजल्ट को कंपेयर करके बेस्ट डील आपको देता है। और हाल ही में वीगो ने IRCTC से ट्रेन टिकट की बुकिंग जो है वो भी स्टार्ट की है और मैंने भी अपनी आज की टिकट यहीं से बुक की है। वीगो ऐप से टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीगो ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ट्रेन वाले लोगो पर क्लिक करना है और उसके बाद अपना सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है उसको चूज़ कर लेना है। फिर बाद में अपना डेट जो है वो भर दीजिए। फिर उसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो मनपसंद ट्रेन होगी उसको आप चुन लीजिए और अपना टिकट जो है वो बुक कर लीजिए। और एक चीज़ और है कि अपने सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में एक बार आप फ़्लाइट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार होता ये है कि वीगो आपको ट्रेन से भी सस्ती जो है वो फ़्लाइट ऑफर करता है, तो आप ज़रूर से ऐप को चेक कर लें। और हाँ, अगर आपने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो अपडेट ज़रूर से कर लें, क्योंकि नए अपडेट में आपको ढेर सारे नए अमेजिंग फीचर जो है वो देखने को मिलने वाले। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए और ट्रैवल जो है वो शुरू। और एक और चीज़ है, हमारे वाराणसी कैंट में जंक्शन में जो नया एग्जीक्यूटिव लॉन्च है वो खुला है और यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है वो आपको मिल जाती हैं। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से कैसा है ये एग्जीक्यूटिव लॉन्च। तो एक और चीज़ है, यहाँ पे जितने भी बनारस में प्रोमिनेंट लोग जो है जन्म लिए थे उन सभी का नाम जो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। चाहे वो एनी बेसेंट हो, भारतेंदु हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, रविदास जी हो, सभी का नाम जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इधर सारी पिक्चर जो है वो है मुंशी प्रेमचंद जी की पिक्चर, वहाँ पे देखो। तो जितने भी लोग वाराणसी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी लोग यहाँ पे जन्म लिए थे, उन सभी की यहाँ पे प्रतिमा जो है वो लगाई गई है और उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए। और एक और चीज़ है, अगर मैं आपको ये सीलिंग दिखाऊँ तो सीलिंग जो है ये सिल्क है, वाराणसी सिल्क जो है उससे बनाई हुई है, उसका डिज़ाइन पूरा यहाँ पे है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और तो ये यहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो बनी हुई है और ये सारे जो पेंटिंग्स आप देखो ना, ये BHU के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बनाया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बना के सारे पेंटिंग्स यहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ भी ऊपर सिल्क का वर्क जो है वो किया गया। सिल्क आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरफ जो है वो वॉशरूम है। और अगर बात करें चार्जेस की तो यहाँ पे देखो तो 1 घंटे के चार्जेस जो है वो 85 रुपीज़ पर पर्सन है
एडिशनल 1 घंटे अगर लोगे तो 60 रुपये आपको यहाँ देने पड़ेंगे। शावर चार्जेस 180 रुपये पर पर्सन, 67 रुपीज़ में 30 मिनट्स और 110 रुपये में 1 घंटे। और यहाँ पे डिनर बुफे आप देखो तो ब्रेकफास्ट 250 रुपीज़, लंच 375 रुपीज़, डिनर जो है वो 375 रुपीज़ है। तो ये कुछ चार्जेस हैं, आप देख सकते हो। अगर आप कभी बनारस आते हो ना तो आप इस लाउंज में ज़रूर से आप स्टे करो, बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा फर्स्ट इंप्रेशन। चलिए अब फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो आने वाली है, यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो अब आ रही है और वक्त 2:07। वैसे इसका एक्चुअल अराइवल था वो करीब 11:50 का था, पर करीब 2 घंटे लेट हमारी ट्रेन यहाँ पे आ रही है। और अब तो वंदे भारत के डिपार्चर का वक्त भी हो चुका है। चलिए ट्रेन तो आ चुकी है, अब जल्दी से अंदर चलते हैं। और आपको इंटीरियर तो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, मतलब जो इससे पहले थर्ड एसी चली थी उसका इंटीरियर मैंने आपको पहले से ही दिखाया हुआ है, तो कुछ स्पेशल नहीं इसमें है बस। और इस कोच का इंटीरियर थोड़ा सा अलग है, बहुत ही अलग है। सीट जो है वो पर्पल कर दी गई। और आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने वैसे मुझे पता नहीं था कि सीट का कलर क्या होने वाला है इसका, बट मैंने क्या किया था कि थोड़ा पर्पल उसको लगा दिया था। और अभी मैं देख रहा हूँ तो वाकई में ये जो सीट्स है ना वो पर्पल कलर में ही आ गई हैं, तो ये थोड़ा शॉकिंग लग रहा है मेरे को। तो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वाराणसी से हो चुका है और अब यहाँ से हम डीडीयू की तरफ जाने वाले हैं। और ये जो वेब 5 देख रहे हो ना, लोकोमोटिव नंबर 3003, ये बहुत ही पहले का लोकोमोटिव है। जब वेब 5 पहली बार इंडिया में आया था ना, ये तब का वेब 5 है। ये आप इसके डिज़ाइन से इसको समझ सकते हो। तीसरा लोकोमोटिव ये है वेब 5 का। और ये वरुणा रिवर जो कि पूरी तरह से भर चुकी थी और पानी यहाँ तक आ चुका था पहले। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी पानी नीचे गया यहाँ पे, पर एकदम से बाढ़ आ गई थी इस वरुणा रिवर में। और अगर आपको पता हो तो वाराणसी का जो नाम है ना इस वरुणा रिवर से ही लिया गया है। वरुणा रिवर और 80 घाट दोनों के नाम को मिला दे तो वाराणसी जो है वो नाम यहाँ से लिया गया। फिलहाल ट्रेन बहुत ही स्लो चल रही है यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने पहले जब मैंने रिव्यू किया था इस थर्ड एसी इकॉनमी कोच का, आपने बोला था कि आप आमने सामने बैठ करके दिखाया नहीं कि जो स्पेस है वो कितना है। तो आज आपको वो दिखा देते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था, तो आज मौका अच्छा है तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो मेरे सामने बैठे हैं अभिषेक भाई और इस तरफ मैं बैठा हूँ, और देखो दोनों आमने सामने करके बैठे हैं। और देखो बिल्कुल दोनों का जो घुटना है ना वो ऑलमोस्ट टच हो रहा है। तो हाँ, अगर आप आमने सामने बैठते हो तो ये स्पेस जो है थोड़ा कम मिलता है यहाँ पे। बाकी डिपेंड करता है। ये तो भाई एकदम बिल्कुल ही एकदम इनकी जो फिज़िक है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए इतना जगह मिल जा रहा है। लेकिन अगर कोई हेल्दी इंसान हो तो शायद इतना स्पेस भी ना बचे। चलिए फ़िलहाल काशी जो है वो पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ से एक खूबसूरत ब्रिज जो है, रेल कम रोड ब्रिज जो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपने देखा ही होगा। तो फ़िलहाल पहुँच चुके हैं काशी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे स्टॉप नहीं था लेकिन ट्रेन यहाँ भी रुकी है। एक चीज़ तो है कि हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं अभिषेक भाई। अभिषेक भाई इधर आना है, तो ये पूरा एंड टू एंड ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी बहुत रोते रोते आई है, मतलब बहुत कॉल करके आई है। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस मैं आपको सही बताऊं, कल 11:10 पर इसका डिपार्चर हुआ था। मैं 10:30 बजे आके कोच में बैठ गया है ना। सुबह 6 बजे का कानपुर का अराइवल था इसका। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ये ऐसी ट्रेन से ओवरटेक खा के आई है ना। चलिए फिर वो भी समझ सकते हैं कि स्पेशल ट्रेन थी। कोई नहीं, वो सारा ओवरटेक जो है ना वो इनके चैनल पे देखिएगा। चैनल का नाम बोल दो भाई। फ्लो व्लॉग्स। तो देखिए पूरा ओवरटेक्स उन्होंने पूरा जर्नी कवर किया उन्होंने। बाकी इनका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा है। ट्रेन बहुत धीरे आई है, बहुत रोते रोते आई है। और ये भाई फेयर कितना दिया आपने? ऑन पेटीएम फेयर मेरा पड़ा है 16-18-70 रुपीज़। 1600 रुपये करीब इन्होंने दिया हुआ है, 1700 मान लो उसको, है ना। और मैंने करीब 1050 रुपये दिए हैं सिर्फ बनारस से पटना के लिए। फेयर सच में बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से गाड़ी वर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, अब जिनको टिकट नहीं मिलती है इन फेस्टिवल सीज़न में,
वो इसको एक ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। और विशाल गंगा रिवर के ऊपर बना ये विशाल रेल कम रोड ब्रिज, इसके ठीक ऊपर जो है वो रोड ट्रैफिक जा रही है और नीचे ट्रेन जा रही है। और ये देखिए ऊपर की तरफ रोड जो है, रोड ट्रैफिक जो है वो जा रही है और नीचे हमारी ट्रेन जा रही थी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं DDU और 1 घंटे का वक्त लग गया हमें यहाँ पहुँचने में ही। और सामने एक खूबसूरत लोकोमोटिव जो है वो दिख रहा है, जो कि WDP-4 है। और ये कुछ अलग लग रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोकोमोटिव्स को कलर जो है वो अलग अलग दिए गए हैं रेलवे में हमारे। वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। एक चीज़ तो है कि DDU में आने के बाद जो फ्रूट्स हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, पर अब पता नहीं कितनी ईमानदारी से यहाँ फ्रूट जो है लोग बेचते हैं, बट फ्रूट्स यहाँ बहुत मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल पहुँच चुके हैं DDU यानी कि दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका पहले नाम था मुगल सराय। और ये एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है और मेनली जो ट्रेन्स यूपी की तरफ से आती हैं, दिल्ली की तरफ से आती हैं, एक तरह से ये बॉर्डर है। बॉर्डर तो आगे से है लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि यहाँ से बिहार की जो एंट्री है वो मिलती है। बिहार की तरफ जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो यूपी का एक आखिरी बड़ा स्टेशन है ये। इसके बाद से बिहार जो है वो शुरू हो जाता है। और बात करें DDU की तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अलग अलग रूट जो हैं वो निकले हुए हैं। एक रूट जो है जिस तरफ से वही हम आ रहे हैं यानी कि बनारस की तरफ, वो हो गया। और दूसरा रूट जो है यहाँ से मिर्ज़ापुर होते हुए प्रयागराज चौकी पहुँच जाता है। उसके बाद से एक रूट यहाँ से जो है वो गया की तरफ निकला हुआ है और एक रूट जो है वो आरा बक्सर होते हुए पटना की तरफ निकल जाएगा, जिस तरफ से हम अभी जाने वाले हैं। तो ये कुछ रूट्स हैं बाकी, और इसकी हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर बिल्कुल ठीक 10 मिनट के हॉल्ट के बाद ना अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। देखिए अगर बात करूँ मैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। मतलब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जो है इस इकॉनमी कोच में किए गए हैं एक नॉर्मल पैसेंजर के लिए। और सारी सहूलियत आपको मिल जाती है यहाँ पे, चार्जिंग पॉइंट से लेकर के बॉटल होल्डर और सीट्स के कुशनिंग, और साथ ही साथ जो एयर वेंट्स हैं जो ये भी आपको हर सीट पे मिल जाते हैं। तो फैसिलिटी जो है वो तो काफ़ी बढ़िया दी गई है यहाँ पे। लेकिन और अगर बात करें फेयर की ना, तो देखिए फेयर जो है रेलवे जैसे बोलती है कि इसका जो फेयर है वो नॉर्मल 30 के मुकाबले कम है, 8% जो है वो कम है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगता नहीं कि इसका जो फेयर है वो कम है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी एक ट्रेन की, चलिए मान लीजिए हम विक्रमशिला एक्सप्रेस को लेते हैं जो कि आनंद विहार से भागलपुर चलती है, और उसका फेयर जो है वो पटना तक करीब 1380 रुपये है, और इस ट्रेन का जो फेयर है वो 1580 रुपीज़ है। तो कहीं से भी इसका फेयर जो है वो कम नहीं है। और अगर हम इसको गरीब से कंपेयर करें, हालांकि कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गरीब एक अलग ही लेवल है, उसका फेयर तो मतलब अराउंड 1000 रुपये के अंदर भी हो जाएगा पटना तक का। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें गरीब से, तो इसका फेयर बहुत ज़्यादा है, करीब 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे रेलवेज़ ले रही है इकॉनमी के नाम पे। तो ये एक चीज़ हो गई जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इस ट्रेन के बारे में, कि फेयर इसका काफ़ी हाई है। और मुझे खुद सिर्फ 2 घंटे की जर्नी के, 2 घंटे नहीं मतलब सिर्फ 200 किलोमीटर की जर्नी के करीब 1050 रुपये देने पड़े थर्ड AC में। नॉर्मली मैं सिर्फ 500 रुपये में ट्रैवल कर सकता हूँ, तो रेलवे ने यहाँ मेरे से करीब हाफ अमाउंट ज़्यादा लिया है। तो फेयर बहुत ही हाई है। नॉर्मल लोग जो है इसको अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जिनकी मजबूरी है, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो लोग तो इसमें ट्रैवल करेंगे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और रेलवेज़ ने भी इसको फेस्टिवल के दौरान ही इसको चलाया है, ताकि जो दिवाली और छठ की जो भीड़ है ना वो इसमें भेज सके और काफ़ी मुनाफा जो है उससे कमा सके वो। तो जैसा कि मैं आपसे बोला था कि इस ट्रेन में जो पैसेंजर है ना, उनका मैं रिव्यू लूँगा, उनसे पता करूँगा कि उनको कैसा लगा ये थर्ड AC का नया कोच। तो मेरे साथ एक भैया ट्रैवल कर रहे हैं। आप सर पूरा लास्ट से मतलब कि आनंद विहार से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं ये। सबसे पहली बात कि आपने फेयर कितना दिया? 1580 रुपये में दिया। और नॉर्मली अगर आप
थर्ड क्लास में कभी मतलब थर्ड एसी में कभी ट्रैवल किए होंगे इससे पहले फ्रॉम आनंद विहार या दिल्ली से पटना, तो आपने नॉर्मली कितना फेयर पे किया? 1350 संपूर्ण क्रांति का फेयर है। संपूर्ण क्रांति का 1350 रुपये। और फेयर, चलो फेयर आपने ज़्यादा यहाँ पे किया। संपूर्ण क्रांति से तो आप और कम टाइम में पहुँच जाते, ये तो 16 घंटे। 13 घंटे संपूर्ण क्रांति मतलब टाइम जर्नी है, बट 13 घंटे से कम ही लेती है वो, 12 साढ़े 12 घंटे में पहुंचा देती है। तो वही चीज़ है कि फैसिलिटीज़ अच्छी है, पर इकॉनमी बात करें फेयर की तो किसी को भी अच्छा लगा। और मजबूरी, अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर बिहार आने वाली गाड़ियों में टिकट वैसे ही नहीं मिलता है, तो मजबूरी है, लोग आएंगे ही, फेयर जो है वो तो देंगे देंगे, वो भी छठ पूजा वो भी छठ पूजा और दिवाली के टाइम में। और ये सिर्फ लिमिटेड रन इसका होने वाला है, तो जितना रेलवेज़ इससे ले सकती है उतना पैसेंजर से लेगी पैसे। बाकी चलिए, ये मेरा एक्सपीरियंस था फ़िलहाल। अब पता नहीं ये लोगों की गलती है क्या है, पर डस्टबिन सामने है और ऑलमोस्ट खाली है डस्टबिन, अगर देखा जाए तो भरा नहीं है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको बंद किया अगर मैंने तो यहाँ से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो डस्टबिन का, पर लोगों ने जो है ना कचरा नीचे फैलाया हुआ है, बहुत ही गलत चीज़ है। और ये देखो आप, मतलब ये तो हद होती है, मतलब ऐसा कौन करता है? मतलब सामने डस्टबिन है लेकिन लोगों ने यहाँ पे कचरा जो है फेंका हुआ है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसी मेंटालिटी के लोग होते हैं और सच में बहुत ही गलत लोग होते हैं। एक चीज़ है कि इस कोच की जो डोर्स है ना, उनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू नॉर्मल थर्ड एसी के जो डोर्स होते हैं, जिस कारण से जो नॉर्मल जो दिव्यांगजन होते हैं वो बड़ी आसानी से उनका व्हील चेयर जो है वो अंदर आ सकता है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे आरा में हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, पर हो सकता है कि हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुक जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलिए, फ़िलहाल आ चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन, और बहुत ही छोटी जर्नी रही है मेरी। एक चीज़ और है कि यहाँ से बिल्कुल ये स्टेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इस स्टेशन में बहुत बार नहीं आया हूँ मैं, मतलब बहुत। और एक चीज़ और है कि स्टेशन में बहुत बार तो नहीं आया हूँ, पर जब भी यहाँ से गुजरा हूँ ना तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि बिल्कुल रोड के बगल में ही ये स्टेशन है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और दानापुर में मैं बिज़ी था दानापुर स्टेशन दिखाने में, और यहाँ पे सागर भाई मिल गए मुझे। अंदर ये है कि ये भी शूटिंग कर रहे थे, ये भी इंटीरियर दिखा रहे थे, तो मुझे लगा ज़रूर से रेलवे नहीं होंगे, और पहचान लेंगे उन्होंने। बिल्कुल, आपको देख के पहचान गया मैं। पीछे था, मैंने देखा कि आप वीडियो बना रहे थे, गेट पे ही पहचान गया मैं। फिर पीछे से आया, मैं देखा। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं पटना से मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ बस। अच्छा, तो इनको भी देखना था नया थर्ड एसी का कोच, कैसा लगा? अभी तो गया ही नहीं मेरा भी। अरे यार, आप एक बार देख के आओ, आपका रिव्यू देता हूँ एक बार, ठीक है ना? बिल्कुल। एक बार देख करके आओ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, कैसे देखते हैं फिर। अरे वाह यार, बच्चे पत्ते खेल रहे हैं वहाँ बैठ करके, और हमारी ट्रेन जो है वो फुलवारी शरीफ पे रुकी हुई है, और स्टेशन छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यार वो, और वो लोग पत्ते खेल रहे हैं। ये है हमारे इंडिया का फ्यूचर। तो सागर भाई, बड़ी तसल्ली से जो इन्होंने पूरा इंटीरियर देख लिया, कैसा लगा भाई? क्या बताऊँ, इंटीरियर से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टेशन पे 1 बजे से वेट कर रहा हूँ इस ट्रेन का, और अभी आई है ट्रेन लगभग 3 घंटे 10 मिनट पहले अपने निर्धारित समय से। अच्छा, एक और चीज़, एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई आपसे। अगर आपको 1600 रुपये में यहाँ से दिल्ली जाना हो, पटना से दिल्ली जाना हो, तो आप कौन सी ट्रेन चूज़ करोगे? मतलब ये ट्रेन चूज़ करोगे या फिर राजधानी टाइप की ट्रेन लोगे? मैं पटना तेजस राजधानी। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं ऐसे, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, कल इस डायनेमिक फेयर चल रहा है, कल 970 था इसका फेयर, और अभी देखा मैंने तो 1600 समथिंग था। बिल्कुल। तो फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 7 बजे का, और बात करें एक्चुअल अराइवल टाइम की, तो यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम था करीब 3:45,
पर हमारी ट्रेन जो है वो अभी करीब 7 बजे जो है वो पटना जंक्शन पहुंच चुकी है। तो अभिषेक भाई ने करीब 20 घंटे की जर्नी की आनंद विहार से पटना तक की। बहुत थक चुके हैं भाई और अब अलविदा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सागर सागर भाई मौका से भी- मिलेगा, ज़रूर मिलेंगे और आप लोगों को भी साथ में जर्नी ज़रूर बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है, चलिए बाय। फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हैट्स ऑफ टू अभिषेक भाई, 20 घंटे जर्नी करके आ रहे हैं, थक चुके हैं बिल्कुल। और मेरी जर्नी छोटी थी तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग चुकी है और वो है पटना तेजस राजधानी। चलिए अब उसमें ऑन बोर्ड होते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।